विधानसभा चुनाव तीन राज्यों में, विशेष करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जी हाँ, इन तीन राज्यों के संदर्भ में बात करने के लिए आया है मुख्य नायक। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, क्योंकि जो तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज करके ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उसी गति से आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण भारत में वो काम कर दिखा रही है जो अभी तक 2014 से पहले कोई पार्टी दिखा नहीं पाई या चमत्कार नहीं दिखा पाई है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। लेकिन एक बात मुख्य नायक आप लोगों से ये करने के लिए आया है कि इन तीनों राज्यों में जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अहम भूमिका में दृष्टिगत हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को समतुल्य करने के, सर्व समाज को एक धागे में पिरोने का काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यानी कि हर वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो और सामान्य वर्ग हो, सभी वर्गों को साधने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं, तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मोहन यादव ओबीसी वर्ग से है। जी हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं एकता और समानता लिए दृष्टिगत हो रही है और वह है इन मुख्यमंत्रियों की पृष्ठभूमि। जी हाँ, कई लोग जातीय समीकरण पर विश्वास नहीं करते या विरोधाभास समझते हैं या मुख्य नायक जाति के आधार पर इस प्रकार के विश्लेषण देता है, ऐसा कई लोगों के मत सामने आए हैं। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति हो रही है और राजनीति का जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है वो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और राजस्थान में भी है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो पिछड़ा वर्ग के साथ साथ उनकी जो छवि है कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है या फिर उनकी एक शाखा विद्यार्थी परिषद कहीं न कहीं हिंदुत्व के नजदीक दृष्टिगत हो रही है। इसी कारण से डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और कल वे शपथ ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि शपथ ग्रहण का समय कल है, इसलिए मुख्य नायक आपको जातिगत समीकरण के उन तथ्यों की ओर ले जाना चाहता है जिसमें मध्य प्रदेश में जो कोतूहल है, जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसके संदर्भ में बात करने के लिए मुख्य नायक आपसे आया है। क्योंकि जातिगत समीकरण की यदि बात करें तो मोहन यादव जो है पिछड़ा वर्ग से है और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जी हाँ, पहली बार, हालांकि कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्रियों का फार्मूला नया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में 2 कद्दावर नेता निमाड़ मालवा से थे और उनमें विशेष करके है सुभाष यादव। जी हाँ, सुभाष यादव उप मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह शासन काल में और वह कद्दावर चेहरा के रूप में जाने जाते हैं और वे पिछड़े वर्ग से थे। और उसी तारतम्य में धार जिले से उप मुख्यमंत्री रही है जमुना देवी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी उप मुख्यमंत्री का फार्मूला मध्य प्रदेश में जारी किया, लेकिन जातिगत संतुलन में कहीं ना कहीं कमी रही। किंतु इन अनुभवों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में अपना कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने जातिगत समीकरण को संभालने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान जो मोहन यादव सरकार है उसमें पिछड़ा वर्ग, दलित यानी एससी वर्ग से जगदीश देवड़ा और उसी प्रकार ब्राह्मण वर्ग से राजेंद्र शुक्ला जो कि रीवा से विधायक है, यानी कि ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन तीनों को साधने का प्रयास किया है मध्य प्रदेश में। और यदि राजनीति से थोड़ी और ऊपर बात
उठे तो राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आदिवासी, यानी कि जो आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण और दलित चारों वर्गों को समतुल्यता दिखाने का प्रयास मध्य प्रदेश के संदर्भ में किया जा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़े वर्ग से थे। उसी तारतम्य में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो शतरंज की चाल चली है, उसकी जातिगत समीकरण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ सर्वाधिक आदिवासी जनजातीय बहुलक क्षेत्र है भारत में, इसलिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वर्तमान में यदि घोषित है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री, तो वो है विष्णुदेव साय। ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है और चेहरा है आदिवासी। उसी भांति उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो दूसरा है उप मुख्यमंत्री अरुण छाव, और एक और उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा। यहाँ पर भी जातिगत समीकरण को बिठाने का काम किया है। चूंकि आज की नई जो खबर है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। पहला ब्राह्मण है, दूसरा राजपूत है और तीसरा दलित है, यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण है और दो उप मुख्यमंत्री का जो फार्मूला फिट किया गया है राजस्थान में, वो राजपूत समाज और दलित समाज से है। इस प्रकार तीनों राज्यों में जातीय समीकरण बिठाने का बात सामने आई है। बहरहाल हम बात करते हैं निमाड़ और मालवा, क्योंकि यह विषय भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है। क्योंकि निमाड़ मालवा में जो इस बार चमत्कार हुआ है, जो पिछले 2018 में हम नजर डाले तो उस दौरान कहा गया था कि आदिवासियों का वर्चस्व है और कहीं न कहीं उसका झुकाव कांग्रेस की ओर है, और इसी बात के मद्देनजर इस बार को भी चुनाव लड़ा गया। किंतु वोटों ने जो करवट चेंज की है, लोगों की जो मानसिकता में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो आदिवासी का जो चेहरा कांग्रेस पार्टी की ओर दृष्टिगत होता था, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई है। और लगभग भारतीय जनता पार्टी की 66 निमाड़ मालवा में 66 सीटें हैं, उसमें 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। हालांकि निमाड़ मालवा के संदर्भ में भी कहे तो निमाड़ मालवा वो उर्वरा भूमि है जहां से 6 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री सामने आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश को निमाड़ मालवा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिए। लेकिन आज का जो लब्बो-लबाद है, मुखनायक इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण दृष्टिगत होता है। अब मुझे ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में कहें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।